बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। जी तो नाजरीन, आज मैं आपको जो है वो घरेलू नुस्खा बताऊंगी, घरेलू उपटन बनाने का। क्योंकि जिन लड़कियों की शादी होती है वो परेशान होती हैं कि हम अपने चेहरे की सफाई कैसे करें। तरह तरह के फेशियल इस्तेमाल करती हैं और चेहरे को जो है वो अपना चिकनाई जो हटाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं हम अच्छी तरह गोरे नज़र आएँ, हमारी शादी अनकरीब है। तो बाज़ार के उपटन इस्तेमाल करती हैं तो नाज़रीन उसमें जो है चेहरे पे साइड इफ़ेक्ट होने का भी अंदेशा होता है और अपना आपका चेहरा वक्ती तौर पे साफ़ हो जाता है, मगर बाद में दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड की होती हैं, तो उससे जो है आपका चेहरा ख़राब होना शुरू हो जाता है और आपके शादी के बाद फिर आपका चेहरा भी स्याहियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप कहते हैं अब हम क्या करें। ये सिर्फ उपटन की वजह ही होती है। जो सबसे पहले जो बच्चों की सास जिल्द होती है बच्चियों की, तो वो लगाती हैं अपने चेहरे पे तरह तरह की चीज़ें, तो उनका बाद में जो असर निकलता है वो बहुत ख़तरनाक होता है और वो कुछ भी लगा लें तो उससे जो है ठीक होना जो है चेहरा नामुमकिन बात हो जाती है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने जिन बच्चों की शादी है अनकरीब है वो उपटन जो घर में बनाएंगी वो मैं आपको आज बताऊंगी कि आपने जो है घर में उपटन कैसे तैयार करना है और आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है। वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपने घर के उपटन के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है जो आपके चेहरे को नुकसान ना दें। तो नाज़रीन, आपने जो है किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ दिखा रही हूँ वो है गेहूं का आटा, यानी कि जो हम घर में अपना चक्की का आटा पिसवा कर लाते हैं वो ये आटा है। देखें नाज़रीन, ये आपको साफ अच्छी तरह मैं दिखा रही हूँ आपको। देखें जो बेसन जो आटा होता है वो चिकनाई वाला आटा होता है। चिकना आटा जो सफ़ेद कलर का होता है मैदे का, वो आटा आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने गेहूँ का ही आटा इस्तेमाल करना है, चक्की का पिसा हुआ गंदम का, जो हम घर में गंदम का पिसवाते हैं आटा, वो आटा आपने लेना है। और दूसरा नाज़रीन ये देखें, ये बेसन है जो हमारे घर में मौजूद होता है बेसन, और ये भी हम जो है अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारी बहुत सी चीज़ें बनती हैं, पकोड़े बनते हैं, बहुत सी चीज़ें हम घर में इस्तेमाल में लाते हैं। इसकी रोटी भी खाई जाती है बनाकर। तो ये जो है अपने बेसन जो है ये आपके घर में मौजूद होता है। ये अपने घर की चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। बेसन आपने लेना है। और इसके बाद नाज़रीन ये हल्दी है। देखें ये जो हल्दी भी हमारे खाने में इस्तेमाल की जाती है, इसके बगैर हमारा खाना नामुकम्मल है। हम अपने सालन में हर सालन में इसका इस्तेमाल जो है हम करते हैं। दूसरी बात नाज़रीन ये है संदल का पाउडर। ये संदल का पाउडर है, ये आपको पंसार की दुकान से मिलेगा। ये आपने सिर्फ बाज़ार से लेना है, जो आपको ये ज़रूर इस्तेमाल किया जाएगा। ये आपने संदल का पाउडर भी इस्तेमाल करना है और ये भी आपने ज़रूर लेना है। उसके बाद नाज़रीन ये हैं, देखिए माल्टे के छिलके। सर्दी गर्मी आपके पास ये मौजूद होनी चाहिए। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। और ये जो आपने ये माल्टे के छिलके हैं, संतरे के छिलके हैं वो ले लें, माल्टे के हैं वो ले लें। छिलके आपके पास मौजूद होने चाहिए ताकि ये जो छिलके हैं आपने इनका पाउडर बनाना है। अगर आप सर्दियों में इनको सुखा के रख लें, माल्टे खाने के बाद हम छिलके ज़ाया कर देते हैं, तो इनका जो है आपने जो माल्टों को छिलकों का आपने सेव करना है धूप में सुखा के। इनको आप किसी शॉपर में बंद करके रख दें तो आपकी ये गर्मियों के अंदर भी ये आपके छिलके जो हैं आपके काम आएंगे। तो आपने छिलके माल्टे के जो है सेव करके रखने हैं। तो ये माल्टे के छिलके आपने लेने हैं नाज़रीन। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितनी कितनी चीज़ें लेनी हैं और किस तरह आपने इन चीज़ों का उपटन तैयार करना है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने जो गंदम का आटा लिया है गेहूं का, ये आपने लेना है आधा पाव। आधा पाव आपने गंदम का आटा लिया और उसके बाद आपने आधा पाव ही बेसन लेना है। उसके बाद आपने हल्दी जो लेनी है वो 1 तोला हल्दी लेनी है नाज़रीन। और संतरे के खुश्क छिलके आपने जो है 1 छटाक लेने हैं। संतरे के छिलके जो है ये रखे हैं नाज़रीन, ये आपने 1 छटाक लेने हैं। और संदल का जो सफ़ेद संदल है, ये देखें ये संदल, इसको सफ़ेद संदल ही कहा जाता है। 1 तोला लेना है आपने, 1 तोला ये आपने लेना है संदल। और अब मैं आपको तरकीब बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह जो है इस्तेमाल करना है और किस तरह आपने इसका उपटन तैयार करना है।
तो जब आपने सब चीज़ें ले ली अपने पास, इसका पाउडर बना के रख लिया आपने, तो आपने क्या करना है, सब चीज़ों को बारीक पीस के इसमें ये जो आटा आपने रखा है गंदम का, इसके अंदर आपने आटे में ये सारी चीज़ें मिला लेनी है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी अच्छी तरह, तो आपने किसी खुले बर्तन की, जिस तरह ये मेरा गिलास नज़र आ रहा है खुले मुँह का, इस तरह आपने शीशी लेनी है, उसके अंदर आपने सारी चीज़ें जो है इनको मिला के रख लेना है। जब ये आप रख लेंगे तो इसको आपने हर रोज़ इसका थोड़ा सा आपने 1 चम्मच या अपने चेहरे के मुताबिक 2 चम्मच इस तरह आपने भरने हैं। भर के इतना बड़ा चम्मच ले लें आप। तो इसको आपने जो है सूखी हुई शीशी लेनी नाज़रीन, आपने गीली शीशी में नहीं डालना इसको। तो आपने थोड़ा सा जो है उपटन लेना है और अपने किसी बर्तन में निकालना है। उपटन ये जो तैयार रखा हुआ आपने किसी बर्तन में निकाल के, और आपने पानी से या दूध इसमें शामिल करना है और इसकी पेस्ट बना लेनी है अच्छी तरह। जब इसको मिक्स अच्छी तरह आपने करना है ताकि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं, और जब इसका अच्छी तरह पेस्ट बन जाएगा तो जिन लड़कियों की चिकनाई वाली जिल्द है वो नाजरीन जो है सरसों का तेल या मलाई वो ना इस्तेमाल करें, और जिनकी बिल्कुल ड्राई स्किन जो है वो खुशक बिल्कुल जिल्द होती है और वो बहुत परेशान होती हैं, तो वो सरसों का तेल या मलाई जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, दूध के ऊपर जो मलाई आ जाती है, वो आपने जो है आधी चम्मच वो आप इसमें शामिल कर लें। जिनके चेहरे जो ऑयल हैं वो इस्तेमाल ना करें, जिनके चेहरे खुशक हैं वो इस्तेमाल करें। सरसों का तेल डालना है या आप मलाई शामिल कर लें। तो इसके बाद नाज़रीन आपने क्या करना है, 15 मिनट तक आपने चेहरे पे लगा के इसको खूब मलना है ताकि अपना दुराने खून जो है आपका तेज़ हो जाए, और आपका चेहरा जो है, जब दुराने खून आपका तेज़ होगा आपको खुद महसूस होगा कि गर्माइश से निकलती है, और जब आपका खून जो चलता है तो उससे जो हमारा चेहरा जो है गर्माइश हमें खुद फील होती है कि हमारा चेहरा जो है, आपने खूब इसकी रगड़ाई करनी है, अपने चेहरे पे मालिश करनी है अच्छी तरह, खूब मलना है। उसके बाद जब आप मलने के बाद आप खुद देखेंगे आपका चेहरा जो दमक उठा है, 2 हफ्ते के बाद आप अपने चेहरे पे खुद तब्दीली पाएंगे कि आपके किसी किस्म की आपको क्रीम जो है लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। नाजरीन, आप जब ये बूटा इस्तेमाल करती रहेंगी, आप शादी वाले दिन जब अपना मेकअप करवाने जाएंगी तो आप खुद कहेंगी, पार्लर वाली कहेगी आपने अपना कहाँ से इतना अच्छा जो है आपने ब्लीच लगाई है, क्या लगाया आपने मुँह पे, आपकी इतना अच्छा चेहरा चमक रहा है और आपका जो मेकअप है बहुत अच्छा होगा, आप दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत नज़र आएंगी। तो नाज़रीन, दुल्हन के अलावा अगर दूसरी लड़कियाँ भी अपने चेहरे पर अगर इस्तेमाल करना चाहती हैं तो वो भी इस्तेमाल करें। हफ्ते में 1 बार ज़रूर अपने चेहरे की सफाई का ख्याल रखें, और ये चेहरे पे अगर 1 हफ्ते में 1 बार लगा लें तो आपका चेहरा जो है वो मांद नहीं पड़ेगा, आपके चेहरे की चमक जो है बरकरार रहेगी और आप हमेशा की तरह खूबसूरत नज़र आएंगी। जो क्रीमें लगाती हैं उससे साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, आपके चेहरे पर नुकसान हो जाते हैं, आपकी जिल्द पतली पड़ जाती है नाज़रीन, और आपकी रगें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं चेहरे की, तो उससे जो है आपके चेहरा बहुत ख़राब हो जाता है। नाज़रीन, जब आप चीज़ें इस्तेमाल करेंगी तो आप खुद देखेंगे अपना चेहरे पर आपको खुद प्यार आएगा, खूब आप हसीन नज़र आएंगी, और देखने वाला भी कहेगा आपने अपने चेहरे पे क्या इस्तेमाल किया है। तो आपने ज़रूर नाज़रीन, ये मेरा जो घरेलू उपटन है आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, और इंशाल्लाह ताला आप दुआओं में ज़रूर मुझे याद रखिएगा। मैं आपको नई वीडियो भी दिखाती रहूँगी, और आपके जो मसले मसाइल है आपकी नई वीडियो आपके लिए बना के दिखाऊँगी आपको। मैं अपना कीमती टाइम निकाल कर आपकी खिदमत में हाज़िर होती हूँ और आपको नई वीडियो दिखाती हूँ ताकि आपके जो मसले मसाइल हैं आपके हल हो जाएँ, और आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना नाज़रीन, और इसके साथ ही बाजी बिन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।